इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 4.1 का अगला प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसको करने के लिए हम अपनी जो फाइल थी 4-1 उसको ओपन कर लेते हैं और उसको ओपन करने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा ऑब्जेक्टिव 4 पे। ये वो फाइल मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने इस पर क्या टास्क करने हैं, पोजीशन द कर्सर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। हमने क्या करना है कि जो पहला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है इसके बिल्कुल आखिर में हमने अपना कर्सर लेके आना है। आफ्टर द अबाउट द ब्रदर्स ग्रिम हेडिंग। अब आप देखें कि ये कहाँ पे हमें लोकेट कर रहा है कि अबाउट द ब्रदर्स ग्रिम की जो हेडिंग है इसके बाद का जो पहला पैराग्राफ है इसके आखिर में हमने कर्सर लेके आना है। तो ये हमारा टास्क 1 हो चुका है, पोजीशन द कर्सर एट द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। टास्क 2 में हमने क्या करना है, क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी सोर्स प्लेस होल्डर विद द नेम ग्रिम डाटा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि रेफरेंस पे मैं क्लिक करूँगा और ये आपके पास साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ से आप न्यू सोर्स ऐड कर सकते हैं या न्यू प्लेस होल्डर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं ग्रिम डाटा। तो ये देखें यहाँ पे एक न्यू प्लेस होल्डर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अगला काम हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट टास्क है कि एडिट द प्लेस होल्डर टू क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी सोर्स दैट साइट्स द ऑनलाइन आर्टिकल। अब हमने इसी जो हमारे पास सोर्स हमने ऐड किया है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इस सोर्स को हमने एडिट करना है और इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी है। इस सोर्स से मुतालिक क्या डिटेल्स ऐड करनी है कि ये सोर्स बेसिकली आपको एक ऑनलाइन आर्टिकल की तरफ इशारा कर रहा है। वो आर्टिकल क्या है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इसी ही स्लाइड से ये एड्रेस वेबसाइट का, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, उस पर राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस हम यहाँ पे स्लाइड मोड रीडिंग मोड में आ जाते हैं और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यूआरएल के सेक्शन में। यानी ये जो खास सोर्स है ये इस वेबसाइट की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो वेब पेज खुलेगा ये किस बारे में है, ये ग्रिम ब्रदर्स के हवाले से है और नेम ऑफ वेबसाइट क्या है, विकिपीडिया। और इसका टैग नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्रिम डाटा। और ईयर, मंथ और डे, ये आप इस वेबसाइट पे विजिट करके इसकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था। ओके पे मैं क्लिक करूँगा। अब आप देखें कि ये आपके पास आ चुका है ग्रिम ब्रदर्स के नाम से, कॉमा। अब आपने इसकी जो एयर है वो आपने ऐड नहीं किया। अगर आप एयर ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। तो यूज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट सोर्स टाइप, लीव द ऑथर ब्लैंक। ऑथर का जो सेक्शन है उसको आपने ब्लैंक रखना है, बट कंप्लीट द रिमेनिंग रिक्वायर्ड फील्ड यूजिंग द करंट डेट। तो इसको मैं, अगर मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करूं, एडिट सोर्स पे आते हैं, यहाँ से अब हम इसकी डेट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2006, मंथ हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल जनवरी, और डे ऐड कर देते हैं 4। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका एयर भी साथ में शो हो रहा है। तो ये था आपका टास्क नंबर 3। अब चलते हैं टास्क 4 में, डिस्प्ले द सोर्स मैनेजर एंड वेरीफाई दैट द करंट लिस्ट कंटेन्स द सोर्स यू क्रिएटेड। अब हमारे पास यहाँ पे मैनेज सोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो सोर्स मैनेजर ओपन हो जाता है और ये हमारे पास ग्रिम ब्रदर्स के नाम से एक करंट लिस्ट में हमने जो सोर्स क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है और ये उसकी डिटेल्स आ रही हैं और ये इसका कहाँ से ये हासिल किया गया है उसका रेफरेंस भी आपको यहाँ पे इस वेबसाइट की शक्ल में मिल रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4।
अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। लोकेट द फर्स्ट ग्राफिक एंड डू द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, अपने इस डॉक्यूमेंट में पहला ग्राफिक लोकेट करना है। ग्राफिक्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई चार्ट या कोई इमेज या हमारे पास ग्राफिक्स लाते हैं। ये हमारा पहला ग्राफिक है। इसको लोकेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, कैप्शन द ग्राफिक एज फिगर 1। ये जो पहला है इसको इस पे हमने कैप्शन इंसर्ट करना है फिगर 1 के नाम से, और उसमें हमने लिखना है मैन स्लीपिंग अंडर एप्पल ट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैन स्लीपिंग अंडर एप्पल ट्री, और विद द कैप्शन बिलो द ग्राफिक। और ये आना चाहिए इस ग्राफिक के बिलो, यानी इसके नीचे आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा बिलो सेलेक्टेड आइटम। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखें कि यहाँ पे कैप्शन इसके नीचे ही आ चुका है। टास्क 2 ये है कि इफ टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ कम्स बिटवीन द ग्राफिक एंड द कैप्शन। अगर ऐसा हो कि आपने कैप्शन इंसर्ट किया है लेकिन इस कैप्शन और इस इमेज के दरमियान में कोई पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा हो, तब सेलेक्ट द कैप्शन कंटेनर, मूव इट अपवर्ड सो दैट इट क्लियर्स द टेक्स्ट। तो आप इसको आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हमें इस तरह की कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ रहा। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ जाता, तब आप देखें कि ये जो हमारे पास कैप्शन टेक्स्ट कंटेनर है और इमेज है, इनके दरमियान पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको मूव करके ऊपर ला सकता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसको मैं अब सेट कर देता हूँ। ये हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया। टास्क 2 में हमने क्या करना है, इफ टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ कम्स बिटवीन द ग्राफिक। अच्छा, ये हो चुका है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट 4 में हमने लोकेट द सेकंड ग्राफिक एंड डू द फॉलोइंग। अब आपने सेकंड ग्राफिक को लोकेट करना है, और सेकंड ग्राफिक को अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये बन रहा है। तो कैप्शन द ग्राफिक एक्स एज फिगर 3। आई थिंक कि इससे पहले इसको अगर मैं कैप्शन इंसर्ट करूं तो ये फिगर 2 होगा। इसको हम फॉक्स का नाम दे देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफिक है ये है फिगर 3, जिसकी जो हमें टास्क का कहा गया है। कैप्शन द ग्राफिक एक्स फिगर 3 गोल्डन बर्ड इन अ केज। अब हमने इसके ऊपर कैप्शन इंसर्ट करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कैप्शन 3 गोल्डन बर्ड इन अ केज, और ये शो हमने करना है अबव सेलेक्टेड आइटम। यहाँ पे कहा गया है विद द कैप्शन अबव द ग्राफिक, यानी ग्राफिक के ऊपर आपने इसको शो करना है। ये है टास्क 1। टास्क 2 में क्या करना है, वाइडन द कैप्शन कंटेनर टू फिट द एंटायर कैप्शन ऑन वन लाइन। ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास हमारा कैप्शन है ये इसके ऊपर तो आ रहा है, लेकिन ये पूरा एक लाइन में नहीं आ रहा। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर इस कंटेनर को हम यहाँ से मूव करें तो आप देखें ये एक ही लाइन में हमें शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब आप देखें कि ये एक ही लाइन में आपको शो हो रहा है। टास्क नंबर 3 में क्या करना है, रीसाइज द कैप्शन कंटेनर टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाइट स्पेस दैट ब्लॉक्स द ग्राफिक्स। इसको हमने रीसाइज करना है ताकि ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा वाइट स्पेस कम होगी, ताकि हमारा ग्राफिक जो है वो सही तौर पे नजर आए। तो ये वो तमाम टास्क थे जो हमने सेक्शन 4.1 के हवाले से कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हमने प्रोजेक्ट 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट किया। तो वर्ल्ड कोर्स सर्टिफिकेशन की इस कोर्स में जो चैप्टर नंबर 4 है उसके ये पहले सेक्शन की कंप्लीट एक्सरसाइज है।